कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो गए हैं और आई नो हम उसमें थोड़ा लेट हो गए, बट स्क्वाड की तरफ अगर हम आएँ तो अच्छा स्क्वाड है, एक मजबूत टीम है। और जैसे कि बाबर थिंक टैंक जो है, जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है और जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने उसी ही टीम को लेकर गए हैं वर्ल्ड कप के। ये बताओ आप कि पाकिस्तान का जो अभी पूरा स्क्वाड अगर हम देखें, ठीक है, 15 रुकनी देखें या 18 को हम पूरे को देखें, तो आप क्या कहते हो कि वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम जा रही है, देखिए मैं अब तो वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम जा रही है, तो क्या ये इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम सेमीज़ में या फाइनल में कम्पीट कर सकते हैं? इसके लिहाज से आप क्या कहोगे? क्योंकि आपने देखा इंडिया की परफॉर्मेंस रिसेंटली जो अभी ओडीआई सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें इंडिया की तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग चल रही है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान इंडिया में जाके और इंडिया को क्या हरा सकता है, नहीं हरा सकता? इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए हरा सकता है नहीं हरा सकता, सिंपल सी बात है। देखें क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स हो। आपको एक अलग माइंडसेट के साथ जाना पड़ता है। ये छोड़ दें कि आपने एशिया कप में क्या किया क्या नहीं किया है, तो वही लड़के हैं। हर लड़के को एक अलग माइंडसेट के साथ उतरना चाहिए। इंडिया से सीखना चाहिए आपको। इंडिया पहले मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने बहुत कम स्कोर दिया, हालांकि वही उस ग्राउंड में कैंडी का जो स्टेडियम है वहाँ पे 300 रन सिर्फ 2 दफ़ा हुए हैं। इतना कोई वहाँ पे स्कोर नहीं होता। 266 ही बहुत ज़्यादा है, वो भी ठीक था। लेकिन जो टॉप ऑर्डर को पाकिस्तान ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर जब दूसरे मैच में इंडिया उतरी तो आपने देखा वही बॉलर्स थे, वो सब मार खा रहे थे पाकिस्तान की, कोई चेंजेस नहीं थी। इंजरी अगले दिन हुई थी, रिजर्व डे जो था उसमें हुआ सब कुछ। हारिस ने पहले दिन बॉल कराई, 5 ओवर कराए अपने, ठीक है। नसीम शाह ने भी करवाए, शाहीन ने कराए। शाहीन पे तो छक्का भी पड़ गया था पहले ओवर में, ठीक है, रोहित शर्मा का। तो अब देखें जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, तो सिंपल सी बात है। लेकिन मैं जिन प्लेयर्स को कंसिडर कर रहा था, एक तैयब ताहिर को मिडिल ऑर्डर में। अब इसकी वजह यह है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं तैयब ताहिर। रिसेंटली उन्होंने 100 भी किया श्रीलंका में, अगर देखो तो श्रीलंका में उन्होंने 100 किया वाइट बॉल पर। आप रेड बॉल से साउथ शकील को लेकर आ गए। साउथ शकील ठीक है कि एक अच्छा प्लेयर है, अच्छी शॉट्स मारता है, और अगर हम उनकी बाउंड्रीज देखें वो कम है। लेकिन फिर लोग ये कहते हैं कि बाबर भी शुरू में ऐसे ही था, मोहम्मद हफीज़ जब शुरू में आए थे तो वो भी ऐसे ही थे। वो बंदा सीखता जाता है, तो ठीक है सीखेगा, लेकिन आप उसको बायलेटरल में फ़िलहाल ट्राई करें। आप तैयब ताहिर को अच्छा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक से। तो आपका कहना है कि साउथ शकील की जगह तैयब ताहिर को होना चाहिए था? लेकिन साउथ शकील को भी आप रख सकते हैं टीम में, ठीक है। अगर स्पिन पिचेज़ हैं वहाँ पर तो साउथ शकील भी स्वीप शॉट अच्छी मार लेता है, हालांकि उतना नहीं। स्वीप शॉट के लिए देखें सबसे मुश्किल जो शॉट होता है वो स्वीप शॉट होता है स्पिन के ख़िलाफ़, क्योंकि आपका फ्रंट फुट आगे आ जाता है, तो फिर आपको ऐसे निकालने में जो है मुश्किल होती है। तो इसको सबसे अच्छा जो खेलता है पाकिस्तान वो सरफराज खेलता है। ये तो हो गई एक बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सरफराज को नहीं लेके जाया गया, अब ठीक है। अब जो हमारे पास ऑप्शन है अगर हम उसमें बात करें तो साउथ शकील है, आगा सलमान है। आगा सलमान का मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो वो नेट में ट्राई करते हैं वो मैच में क्यों नहीं ट्राई करते? वो नेट में सिर्फ ड्राइव्स करते हैं, जब वो मैच में आते हैं उनको रिवर्स स्वीप मारनी है, उनको स्वीप शॉट मारना है, उनको स्कूप शॉट मारना है, क्यों? इस चक्कर में आपने देखा उन्होंने पिछले हैं वो इंडिया वाले मैच में क्या किया, उन्होंने अपने खुद के साथ किया। उन्होंने एक तो हेलमेट भी उन्होंने उतार दिया, दूसरे ऊपर से उन्होंने अपनी नाक पे भी लगवा लिए चोट, उसके अलावा परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है। लेकिन वो उनकी अगर आप एवरेज देखें तो उनकी एवरेज 40+ की एवरेज से वो खेलते हैं। तो मिडल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी तो चाहिए ना थोड़ी सी, तो वो ये है कि स्टेबिलिटी तैयब ताहिर, मैं आपको बता रहा हूँ ना वही। देखें तैयब ताहिर आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस है। जब पाकिस्तान के 160-70 पर या 80 पर कुछ 5 आउट हो गए थे, वहाँ पे तैयब ताहिर कोई 10-12 रन पे खड़े हुए थे, वहाँ से उन्होंने खेलना शुरू किया और अपनी सेंचुरी उन्होंने कंप्लीट की। वो हिटिंग भी कर लेते हैं, वो जो है वो शॉट भी अच्छे निकाल लेते हैं। सबसे अच्छी बात वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। कुलदीप यादव इंडिया में सबसे आपके लिए एक हड्डी बना हुआ है गले की, जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करता है। बाबर को 2 दफ़ा आउट भी कर चुके। इस दफ़ा बाबर पहले ही ज़रा निमट गए थे, तो इस वजह से बाबर तक उनकी बारी नहीं आई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा बैट्समैन है जो स्पिन डिपार्टमेंट को अच्छा खेल सके। कौन है आप मुझे बता देना। हम रिजवान से देख लें जो मारता है शॉट, उनका तो मुझे आशा समझ ही नहीं आई वो किस तरह के शॉट मारते हैं। उनका बल्ला आगे होता है, वो खुद पीछे हो जाते हैं। खैर वो इस चक्कर में काफ़ी दफ़ा आउट भी हुए हैं, लेकिन चलो ठीक है, वो खेल जाते हैं, 80-90 रन कर जाते हैं, 60-70 रन, ये भी बहुत है। हम और नीचे आ जाएँ, इफ्तिखार तो अभी बड़ी कमाल की उनकी फॉर्म चल रही है, वो तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा। वैसे इफ्तिखार का नंबर भी उस पर काफ़ी बात चलती रहती है कि उसको आप कभी आप 7 नंबर पे खिला रहे हैं, कभी आप 6 नंबर पे खिला रहे हैं, और तो मुझे तो ज़्यादा बेहतर लगता है वो नंबर 5 पे ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। तो आप देखें नंबर 5 पे और नंबर 6 पर
जो है वो थोड़ी डिबेट है, क्योंकि कभी वहाँ पे आगा सलमान ऊपर आ रहे हैं, कभी ये ऊपर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये बारियाँ लगी हुई हैं या टॉस पे चलते हैं ये लोग कि आज कौन ऊपर तो जाएगा। आपके सिचुएशन के हिसाब से भेजना चाहिए या सिचुएशन के हिसाब या से देखिए, इफ्तिखार का नंबर ही 5 रख दें, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए अगर आपने आगा सलमान को ही कैरी करना है या आपने साउथ शकील को कैरी करना है तो फिर आप उनका नंबर 6 पे रखें, क्योंकि 4 तक तो रिजवान तक जो 4 हैं वो तो चलना ही चलना है। सही है। मिडिल में मुझे बहुत इश्यूज़ हैं पाकिस्तान टीम से, ख़ास तौर पे ये जो नंबर 5 है, देखिए 6 पे इफ्तिखार सही है, नंबर जो 5 है यहाँ पर कभी जो है वो हारिस ट्राई किए जा रहे हैं, कभी यहाँ पर जो है वो लेकिन अगर साउथ शकील ट्राई किए जा रहे हैं, इफ्तिखार नंबर सलमान 5 अली पे आगा। खेलें, अगर इफ्तिखार नंबर 5 पे खेलें तो उनकी मैंने देखा एवरेज और उनकी परफॉर्मेंस नंबर 5 पे ज़्यादा बेहतर है। देखिए इफ्तिखार जो है वो हिटिंग भी कर सकते हैं, तेज़ भी खेल सकते हैं, आप उनको अगर ऊपर भेजेंगे तो वो सेट होकर भी खेल सकते हैं, वो उनके पास दोनों क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जो नंबर 6 पर आएगा ना उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। सलमान बहुत सेट टाइम लेते हैं, दूसरा साउथ शकील को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, उनको तो खैर इतने मौके भी नहीं मिले। साउथ शकील का मुझे समझ में नहीं आया आप उनको रेड बॉल से वाइट बॉल में किस तरह ला सकते हैं भाई। आप उनका अगर स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें किसी मैच में 200 रन कर भी देते हैं तो वो 40-50 के स्ट्राइक रेट से करते हैं। यहाँ आप उनको लेकर आ गए, यहाँ तो 100-110 तक चाहिए होता है कम से कम भी अगर आप कहें आपको 100 इससे अगर आप नीचे आएँ तो टारगेट बहुत कम चला जाता है। आप रेड बॉल से कैसे ला सकते हैं उसको? मेरे ख्याल से यहाँ पे तैयब ताहिर के पास बहुत परफेक्ट चॉइस थी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट चॉइस थी, और मैं बड़ा उसको पसंद करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको पसंद करता हूँ तो इसलिए उसको आना चाहिए। देखिए पसंद मैं उसको परफॉर्मेंस की बेस पर ही करता हूँ, उसकी कोई शक्ल से या उसकी पर्सनैलिटी से मुझे कोई इतना लगाव नहीं है, लेकिन परफॉर्म करता है वो, आप उसको परफॉर्मेंस की बेस पर उसको लाना चाहिए। बाकी जो हमारे पास और नीचे आ जाए तो स्पिन डिपार्टमेंट आ जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अबरार को होना चाहिए था, जो हैरी पॉटर है उनको होना चाहिए था। देखिए आप नहीं निकाल सकते, किसको निकालेंगे आप? शादाब को निकालेंगे? आपका वाइस कप्तान है तो वाइस कप्तानी से उसको हटा देना चाहिए था। किसको बनाते? रिजवान? नहीं, ऐसा नहीं शाहीन होता। आपके पास ऑप्शन है, शाहीन को बना सकते हैं आप। नहीं देखें, नहीं हो सकता, मुश्किल है। आपके पास शादाब एक अच्छी चॉइस है, वो ठीक है कि आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन कैचिंग भी अगर आप उनकी देखें बहुत अच्छी है, रनआउट्स बहुत अच्छे करते हैं, और तीनों शोबों में बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों में सही हैं, एवरेज हैं। लेकिन उनकी जो बॉलिंग जो ये बहुत इशू है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि सबसे अच्छी पाकिस्तान bowling- को मिडल ओवर में यही मसला आ रहा है। हाँ। काफ़ी टाइम से जो अभी आ रहा है, क्योंकि मिडल ओवर में उनको विकटें नहीं मिल रही। ऊपर से तो आपको शाहीन विकटें लेके दे रहे हैं, हारिस राव विकटें लेके दे रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मिडल ओवर्स में नहीं मिल रही आपको पाकिस्तान विकटें। ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था जब, तब वहाँ पे थी फास्ट बॉल। अब सब बड़े लोग ये सवाल कर रहे थे कि उस्मान कादिर को लेकर गया वहाँ पर। उस्मान कादिर का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्पिनर लेग स्पिनर का कोई काम नहीं है। लेकिन शादाब ने उस पिचेस के ऊपर कितनी अच्छी बॉलिंग करवाई थी, जो इंडिया मैच जीता था एंड में आखिरी बॉल पर आकर। विराट कोहली ने अपने करियर की बहुत बेहतरीन इनिंग खेली उस दिन। वहाँ पर शादाब ने जितनी अच्छी बॉलिंग कराई, मैं हैरान था कि जिस तरह नाप तोल के बॉल करा रहे थे, वो एक ही जगह नहीं फेंक रहे थे, वो डिफरेंट कर रहे थे। 2 बॉलें अगर उन्होंने अंदर रखी तो तीसरी बाहर कर रहे थे, फिर लाइन में आ रही है, फिर गुगली आ रही। तो ये चीज़ मुझे शादाब की बहुत अच्छी लगी कि वो नाप तोल के बॉलिंग करवा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो आई डोंट नो, खैर आ जाता है मुश्किल वक्त, हर प्लेयर के ऊपर आ जाता है, फॉर्म चली जाती है। लेकिन हम एक टूर्नामेंट फ्लॉप होने की वजह से उनको बाहर नहीं कर सकते। अगर बाबर ने नेपाल के ख़िलाफ़ 150 किया तो शादाब ने भी उस मैच में 4 या 5 विकेट्स ली थी, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें ज़रा गौर तो करना अगर चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी प्लेइंग 11 अगर मैं पूछूं आपके हिसाब से, तो आप क्या समझते हैं कि क्या प्लेइंग 11 आपके हिसाब से होनी चाहिए? देखें, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। फ़खर जमान की जगह आप ओपन से अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला शफीक को लाना आप चाहिए। कहते हो कि फ़खर जमान को 1-2 चांसेस और मिलने चाहिए, या अब्दुल्ला शफीक उनकी जगह पर फिट होते हैं? क्या कहते हैं आप? नहीं, अब्दुल्ला शफीक फिट होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं, क्योंकि आप जाहिर है एक बंदा है अकेला गेम ले जाने वाला, लेकिन अब वो नहीं लेके जा रहा तो क्या करें, बाहर करना पड़ेगा उसको। तो फिर दोनों अगर हम ये देखेंगे, फ़खर जमान जैसे आपको पता है कि जिस तरह तेज़ इनिंग्स को वो करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, तो अगर हम अब्दुल्ला शफीक इमाम से करवाते हैं तो वो सेम अगर आप स्ट्राइक रेट का कोई उतना इशू नहीं होगा कि रन्स कम आ रहे हैं, मतलब पावर नहीं प्ले में होगा, रन नहीं कम होगा। बन रहे उसकी हैं। वजह ये है कि हाँ ठीक है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो 150 नहीं मार सकते। फ़खर जमान की ने काफ़ी दफ़ा 3-4 दफ़ा उन्होंने 150 से प्लस किए मैं स्कोर। अब्दुल्ला शफीक शायद ना कर पाएँ, उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि वो छोटे भी हैं, अभी 22-23 साल उनकी एज है। फ़खर जमान तो बहुत बड़े हैं, उनको ज़रा टाइम लगेगा सेट होने में, क्योंकि वाइट बॉल में अभी आए। जब फ़खर जमान आए थे तो उन्होंने भी आकर ज़रा कम से ही स्टार्ट किया था। उन्होंने सेंचुरी तो कोई 4-5वें मैच में जाके लगाई थी इंडिया के ख़िलाफ़, ठीक है। तो उसको टाइम देना पड़ेगा। उसका दूसरा वनडे था जिसने पिछले मैच में खेला। पिछले वनडे में आपने उसको नंबर 4 पर ट्राई कर दिया था न्यूजीलैंड वाले मैच सीरीज़ में। अब आपने उसको ओपन करा तो उसने खेला। और हर्षा बुगले जो इंडिया के कमेंटेटर हैं, उन्होंने इस चीज़ पर ट्वीट किया था कि ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है पाकिस्तान के लिए एज एन ओपनर। अब आप देखें, आप दोनों एक ही तरह के बैट्समैन ले जाएं, जैसे T20 में रिजवान और बाबर ओपन करते हैं, ये गलत है। एक आपके साथ लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए।
एक लेफ्ट हैंडेड ओपन होना चाहिए, एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक आपके पास एक राइट चॉइस है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, दूसरे एंड से आपके पास इमामुल हक जो कि लेफ्ट हैंडेड है। अब इमामुल हक के लिए बहुत सारे लोग उनको पर्ची इस तरह के लफ्ज़ कहते हैं। देखें, जो बंदा 50+ कर जाता है, ठीक है, एवरेज है, उसने अपना बेस्ट दे दिया, तो किसी मैच में वो फ्लॉप हो रहे हैं। एशिया कप उनका ठीक ही रहा है, बहुत बुरा नहीं रहा। जो हम अफगानिस्तान वाली सीरीज़ देख लें, पहला मैच जिसमें उन्होंने 200 किए थे, वहाँ पर अकेले दम पर उन्होंने बनाए थे। खैर बीच में आके इफ्तिखार ने भी 30 रन किए थे और शादाब ने आके भी 39 तो रन मतलब आपके ओपनर लेकिन मेरे हिसाब से शफीक और इमाम हो और इमाम बिल्कुल परफेक्ट गए। चॉइस आगे आपकी क्या? बाबर हो गए, रिजवान, यहाँ ठीक तक है। तो सेम ही हो गए। ठीक है, 4 आपके ये हो गए, 4 यहाँ पर हो गए। अब देखें जो 5वीं पोजीशन है, आगा सलमान डेफिनेटली उन्होंने नहीं आना है। इफ्तिखार बैटर नहीं है 5वें प्लेस के लिए? नहीं, इफ्तिखार बैटर नहीं है भी। इफ्तिखार अपने आप को पोजीशन के हिसाब से सेट कर लेते हैं। आप उनको ओपन भी कराएंगे, वो स्लो स्टार्ट करेंगे। आप उनको मिडिल में लेकर आएंगे, वो एवरेज खेलेंगे। ठीक है। आप उनको थोड़ा एंड में लाएंगे, वो अग्रेसिव भी खेलेंगे। तो आपके सबसे 5 नंबर पे कौन? 5वें नंबर पे मेरे हिसाब से देखें, अब ये मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि चॉइस हो सकती है, इस पर थोड़ी डिबेट है। 5वें नंबर पर आपके पास सलमान अली आगा, डेफिनेटली आप उन्हीं को लेके जाना चाहेंगे, मुझे पता है ये वाली बात, ऐसा सभी को पता है। लेकिन साउथ शकील को भी आप कर सकते हैं ट्राई। लेकिन साउथ शकील की एक चीज़ जो कि मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ फ़ायदा कर सकती है, वो मिडिल में अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड को लेके जाएँ तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक बात है, क्योंकि मिडिल में एक लेफ्ट हैंडेड को होना बहुत ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका में जैसा हमने देखा कि उनके पास डेविड मिलर हैं, कमाल मास्टर क्लास बैट्समैन है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के पास हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास कैमरॉन ग्रीन है। कैमरॉन ग्रीन आई थिंक लेफ्ट हैंड राइट हैंडेड है। चले एस्टन एगर हो गया, एस्टन एगर खेलते हैं इसमें। हाँ, लेफ्ट हैंडेड। देखिए मिडिल में एक 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे या 6ठे नंबर पे एक ज़रूरी होता है। इंडिया के पास ईशान किशन है, कभी वो जडेजा को भी ऊपर भेज देते हैं। तो ये चीज़ें जो है मिडिल में एक लेफ्ट हैंडेड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो आप मेरे ख्याल से आप साउथ शकील को ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इफ्तिखार आ जाते हैं, सिंपल जिसकी उनकी है परफॉर्मेंस सब देखते हैं। और आप बॉलिंग बॉलर्स पे अगर हम आ जाएँ, देखें उसामा मीर को मैं समझता हूँ कि शुरू के जो वार्म अप मैचेस हैं उसमें हमें 2 ट्राई करने चाहिए लेग स्पिनर्स। शायद आपके साथ आप शायद, क्योंकि देखें हमारे पास ऑफ स्पिनर्स हैं। आगा सलमान को तो आपकी नज़र में ये 11 मतलब हाँ, यही खेलते हुए नज़र आ रहे हैं वर्ल्ड कप में? यही हैं जो आपने अब सेलेक्ट किए, वो वही हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं आमिर के ऊपर, आमिर का ऊपर एक अलग टॉपिक है, क्योंकि आमिर वो भी एक अलग ही ऑफ टॉपिक नहीं खेलना चाहता तो रिटायरमेंट ले चुका होता। अब हम कहाँ से लेकर आए? उनके आमिर के ज़ाहिर हम सारे फ़ैन हैं, लेकिन अब जब खुद नहीं खेलना चाहते अब क्या कर सकते, कहाँ से सेलेक्ट करें? भाई वो रिटायर है। चले भाई, सही है। तो भाई ये हमारे इनकी भाई की, शाहान भाई की राय थी। तो बाकी ये कि बाकी आप लोग भी कमेंट में बताएं कि क्या ऐसी चेंजेस थे जो पाकिस्तान को करने चाहिए थे स्क्वाड में, या जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, जो चीज़ हमसे रह गई है उसका बताएं। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।